पेश है किस्सा भगत पूर्णमल भाग नंबर 2 कि जिस वक्त पूछा गया पूर्णमल से कि तुमने अपनी मौसी के साथ क्या किया, तो उसने कहा कि पिताजी मैं सिर्फ दर्शन करके वापस आ गया था, मैंने और कुछ नहीं किया। और कहा कि मेरा राम जानता है कि मैंने जो कोई गलत काम किया हो। दोनों के लगे रे तू झूठ बोलता है, राजा सुलेमान ने कहा, और तेगा लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए चलता है। और जब तलवार चलाने लगा तो पीछे से आन के रूपे सत्यवान ने तलवार पकड़ ली। उल्टा फिर के देखा तो रूपे सत्यवान पीछे खड़ा हुआ था। ने बोला रे रूपे सत्य ने तो जुल्म कर दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, ये तलवार पकड़ ली, नहीं तो एक झटके में इसके शीश ने दर से अलग कर देता। ने बोला महाराज किसी बात कर रहे हो, एक लोगाई की बात में आ गए और आप अपने लड़के का शीश काटते हो। एक ही बेटा पूर्णमल, पूर्णमल ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। एक तिर्याक पर यकीन करते हो आप, इन्होंने बड़े बड़े घर गाल दिए, बड़े बड़े बर्बाद कर दिए। सुनिए मैं आपको बताता हूं कि लोगैया ने किस किस के लिए क्या क्या करा, और वही आज पूर्णमल के साथ होने वाला था अगर जो मैं नहीं आता। तो एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बताया, नो बोला हो अपनी अकल पास में कोना, तो कित का छतरदारी, देखे तेरी जाकी बता मैं आके रीत भूल गया सारी, अपनी अकले बहस में कोया कित का छतरदारी, तेरी की बात में आके रीत भूल गया सारी, अपनी अकले बहस में कोया कित का छतरदारी, तेरी की बात में आके रीत भूल गया सारी, अपनी अकले किस किस के उदाहरण दिए, क्या बताया, देखे संदे उपसने मार जाए भाई, चलोत महन खोए, सारंगी दुर्बासा दसवा नेत्र के मन मोए, इंद्र चंदा सूरज स्मरण इश्क ने खूब डबोए, रावण सरीखे मिले गर्द में बाकी रहा न खोए, रावण सरीखे मिले गर्द में बाकी रहा न खोए, वो ये ब्रह्मा विष्णु दक्ष मुनि, ब्रह्मा विष्णु दक्ष मुनि खुद सब्जी की मत मारी, अपनी अकले बहस में कोया कितना छतरदारी, तेरिया की बात में आके रीत भूल गया सारी, अपनी अकले बहस में भस्मासुर बोरी, ओह भस्मासुर बोरी पारासुर के मुनि उदलक न्यारे, जमदग्नि के परशुराम हरि खगलिए बन के प्यारे, ओह श्री कृष्ण को बुझाने मोए योगी अति करारे, भीम
जो जन्म दिखाएगी तारे भीमसेन ने ले लिया मां तो जन्म दिखाएगी तारे देख पवन देव का मान हरा हो पवन देव का मान हरा एक अंजना सुनी हो कवाई अपनी अकले बहुत समय को ना कितना छतरदाई ओ दरिया की बाता में रीत भूल जा सारी अपनी अकले बहुत समय को ना उतान पात वोर भूप आती चरिया ने भरमाए दो दो बरिया दह करवा के पाछे के सुख पाए चंद्र के तुबूप करोड़ा राहनी ब्याह कल्याए उन जहर खवा के बेटा मारा नारद ने समझाए बेटा मारा नारद ने समझाए तक ज्ञान होया जब जान पट्टी ज्ञान होया जान पटी ओ जुल्म जान का भाई अपनी अकले पास में कोना कितना छतरदारी ओ दरिया की बाता में आते रीत भूल जा सारी ओ अपनी अकले पास में कोना ओ अरे न्यूक्ल क्या कि महाराज वह इसकी मौसी है नूना देश की सगी मां को ना मौसी है आप इस बात को नहीं मानते ये जवान है वो भी जवान है इसलिए उसी का खोट मिलेगा इसका नहीं मिल सकता और मौसिया ने किस किस की गेला जुल्म करे ये मौसी किससे की नहीं होया करती उदाहरण दिया आखिर में किस किस का क्या बताया देखे दरू भगत की ओ दरू भगत की गाल मौसी ने कोड बदे घर गाले मौसी कारण रूप बसंत भी चूड़ी चढ़ गए पाले रामचंद्र भी मौसी कारण बन के बीच निकाले ओ किस किस के इतिहास ज्ञानामू सबा की बहुत मसाले किस किस के इतिहास के नाम बाकी बहुत मसाले ओ ये लक्ष्मी चंदे चीज बेटे सी लक्ष्मी चंदे चीज बेटे सी कित मंगी मिले नौधारी अपनी अकली पास में कोया कितना छतरदारी ओ दरिया की बाता में आते रीत भूल जा सारी ओ अपनी अकली कहने लगा कि महाराज आप होश करो ये आपका लड़का है एक ही लड़का और उसको कत्ल करने की सोच रहे हो एक औरत के कहने से नुबुलर रूपे जात ने पेरा कोना जय इसने न्यू मान के छोड़ दूं क्यों मेरा लड़का है मेर कर लूं तो फिर के राजपना होया भाई मेरा के राजा और के रैयत में के फर्क रह गया मेरे तेर में फंस के मैं फैसला नहीं कर सकता मैं इसको
कत्ल करूंगा, जरूर करूंगा। इतने एक बात का ज्ञान नहीं से कि बोरे बीच रहा करता सब न्यू का करते जति है, विद्वान है, लेकिन जति पुरुष का तो पता जब चलता है जब किसी औरत से पाला पड़े। आज इसकी मौसी से पाला पड़ा, आमना सामना होया और आज ही इसने ऐसा बड़ा जुल्म करा। और क्या कहता है रूपे शाह से राजा सुलेमान, क्या बताया? छोड़ दूर सुतने अरे जो बीत सहला से अरे तेरिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आहला से करके छोड़ दूर सुतने मतलब मन बता कौन कौन किसका गल काटे और रानी कह बेइज्जती कर गया मेरे सामने पर तेरिया और देख दरब तन दर लाए जल डाटे और पर के बिना खड़े खोटे का किसने मेरा पाटे ताली बिना पता न चलता ताली बिना पता न चलता योर किस रंग का ताला से दरिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से गर्म मैं बताता हूं तेरे को जति आदमी कैसे होया करे। एक उदाहरण देता है। किसका उदाहरण दिया, क्या बताया भला? अरे था सुखदेव व्यास का लड़का जनक के घरा गया था। अरे दरी गलीचे साथ स्त्री रहते रहा था। 10-20 लोग आई सेवा में वो फंद में नहीं पाया था। देखिए 6 महीने में जनक ने आके वो योगी पुरुष गया था। उन पीरा ने गई गवाही मारा सब देखा भाड़ा से दरिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से छोड़ दूर सुतने जो भी चला से दरिया परीक्षा कौन
गरज जब बोरे में था ना, लोग बाग सब झूठ बोले थे कि यो विद्वान सरजती से। मैं खाम खा धोखा खा गया, यकीन कर गया इस पे। अरे इसकी सगाई ले लेकर 360 रिश्ते आए और मैंने इस तक कहा कि भाई रिश्ता ले ले, छांट ले कोई भी, पर साफ नाट गया। और आज देख इसने कोट जुल्म कर डूबने लग गया। जब क्या कहा, क्या बताया, इन बोरे बीच संभाला करते जितने लोग लोगाई। अरे विद्वान और जति बता के झूठी कट बताई। 100 बार नेब गिरा आजिए लेके ब्याह सगाई। अरे डूबन लग गया कोड करी खुद मोसी बहु बनाई। यो बुगला भगत आस की करता रे, बुगला भगत आस की करता, पर शादी का टहला से जरिया बिना कति की परीक्षा कौन करने आला से। चोरी जारी बदमाशी कर कुल का नाश करा दे। झूठी करे बटाई मुंह पे योगी करा दे। सोले बानते इसे मानस का चोड़े शीश तरा दे। जति नाम से उस कर जग में जिसने सती सरा दे। लक्ष्मी तिन बड़ी मुश्किल मिलता, मुश्किल मिलता जो समंदर सी पाला से जरिया बिना लग गया भाई छोड़ दूं को ना, कत्ल करवाऊंगा, मारूंगा, जानते ही सन। अब उधर से रानी इंचरादे को पता चला कि पूर्णमल पर बड़ा भारी दोष लगाया गया है, उसको कत्ल करने की तैयारी हो चुकी है। वो रानी इंचरादे भागी भागी पेट पकड़े हुए, क्योंकि मां थी, जब बेटे का कत्ल सुना तो एकदम कालजा हिल जाता है, भाग के आती है और आके राजा के सामने हाथ जोड़ती है। कहने लगी कि पतिदेव ये क्या कर रहे हो आप, और मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, अगर इसने मारा से तो गेल्या मन ने मार दे। और अपने पति से वो रानी इंचरादे क्या प्रार्थना करती है, एक बात के द्वारा क्या बताया भला। बोली हो पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, वो काट लिए सर मेरा, मैं भी गैल मारूंगी। पूर्णमल के बारे में पूर्ण
छकली पिया नाट नाट के मैं छकली पिया नाट नाट के ओए तुम आवो दुए बाट पाट के अपने शरण आप काट के अपने शरण आप काट के दूर दारूंगी काट लिए शरण राम भी कहल मारूंगी पूरे मन के बारे में जवाब करूंगी तुझे शरण राम भी कहल मारूंगी तुझे शरण राम भी कहल मारूंगी ओ घड़ी तो लिरी से ओ खूब कहर की घड़ी तो लिरी ओए मारी जूतिया एक पहर की प्याली लेक जहर की प्याली लेके जहर की मैं घूट मारूंगी काट लिए सर मेरा मैं भी गहल मारूंगी पूरे मन के बारे में जवाब करूंगी काट ले सर मेरा मैं भी गहल मारूंगी काट ले सर मेरा मैं भी गहल मारूंगी ओ हिरणी पे दुख नटारा जात हिरणी पे दुख तारा जासे ओ जिंदगी ते सुख सहारा जासे जब मेरा बेटा मारा जासे हो मेरा बेटा महाराजा मैं के खुद चारूंगी काट लिए सर मेरा मैं भी गाल मारूंगी पूरे मन के बारे में जवाब करूंगी काट ले सर मेरा मैं भी गहल मारूंगी काट ले सर मेरा मैं भी गहल मारूंगी ओए लक्ष्मी चांद दुखी दर्द गनम में लक्ष्मी चांद ओए तेरी बात मारता नारी सनम में आग ले जन्म में आग ले जन्म में साजन तन फेर मारूंगी काट लिए
रानी की इतनी बातें सुन के राजा सुलेमान ने कहने लगे, तू किसके लाड करे से? यो लाड करने जो का कोई ना कि महाराज ईसा के खोट बन गया और किसने अपनी मौसी के साथ बड़ा जुल्म करा। इसने नहीं सोची कि माँ मौसी में कोई फर्क नहीं हुआ करता। अरे क्या कहने लगे, नो बोला रे कि सब बेटे के लाड करे से इसका भरा रग रग मर गोरी। अरे मात पिता का नाम डबो दे पूत कपतरी जग में गोई। किस बेटे के लाड करे से इसका भरा रग रग में गोरी। मात पिता का नाम डबो दे। अरे कित पंडित ने ज्ञान छकाए हांगे तैन कर्म लिखाए। अरे 12 साल तक खूब बकाए 12 साल तक खूब अरे भजन बीच में लगे गोरी। पिता का नाम डबो दे। नाड़ली होती अरे इन रानी की काटली होती। अरे रानी की जाने काटली होती। दिया नहीं इसे खग में गोरी। माता पिता का नाम डबो दे। जग में गोरी। अरे किस बेटे लाड करे इसका भया रग में गोरी। माता पिता तेरा नाम डबो दे। मन बेटे का पालन करा उल्टा शीश को लाड़ा धरा। उल्टा शीश को लाड़ा धरा। अरे भूल कट गया था पैर मेरा रे। भूल कट गया था पैर मेरा इसके रे नग मेरे गोरी। माता पिता का नाम डबो दे। अरे लक्ष्मी चंद धर्म के कार्य करे से कौन धर्म की हार करे से। कौन धर्म की हार करे से। अरे किस बाजी पे प्यार करे से। किस बाजी पे प्यार करे। अरे ऐब भयाई से थक में गोरी। माता पिता का नाम डबो दे। पूत कपातरी जग में गोरी। अरे किस बेटे के लाड लगाए इसको भया रग में गोरी। माता पिता का नाम डबो दे। पूत कपातरी जग में गोरी। अब राजा सुलेमान नहीं मानते किसी की भी और पुरमल के कत्ल करने का हुक्म दे देते हैं। तो कहा गया कि भाई तेरी आखिरी इच्छा हो तो कोई बता सकता है। तो पुरमल कहने लगा कि पिताजी मैं और कुछ नहीं चाहता। जिसके कारण ये दिन देखना नसीब होया मैं आखिरी समय में अपनी मौसी के दर्शन करना चाहता हूं। ने बोलिया रहे रुपये से तू कथा इसका खोट कोई ना। आज भी देख ले काल शीश पर खड़ा है इसके और इसका दल ये बीबी इसकी मौसी में पड़ा। बोला कोई बात नहीं महाराज आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब दरबारों से महलों तक कैनात तनवा दी गई और पुरमल को महल के अंदर भेजा गया और जाके प्रणाम करा कि माता वो उसने सोचा था कि कुछ बदल गई होगी कुछ दया आ गई होगी पर क्या ने वह तो उड़े खरीदी जगह पहले छोड़ के गया था। और देखते एक बात के द्वारा जब न्यू वो जी मौसी के सलाह है तो क्या कहती है क्या बता।
बोली हो जो कैदी थी रंग महल में, वाहे सलाह मेरी से देखे पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी से, जो कैदी थी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, वो पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी से, जो कैदी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी। नूना देखते न्यू सोच रही थी कि ये दोबारा मिलन आया है, हो सकता है इसके पत्ते से मन मांगी होगी। तन्यू के लगी हो तू मेरा पति बन जोड़े में जुट जा, तेरे के ठाट कर दूंगी। क्या कहा तक बार दूंगी सड़क का चीरदार का भाई किसु पाया मैं दर दूंगी, ओए खान पीन की चीजा तेरा मुंह बैरी कर दूंगी, जब कत्ल होने की ना काल हुई तेरे बदले में सर दूंगी, तोड़ मोश चाहे कुछ भी कर ले, तोड़ मोश चाहे कुछ भी कर ले, हया काया तेरी से, वो पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी से, जो कैदी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी से। नुकल लगी भी मान जा, कुछ नहीं बिगड़ा, बेशक कत्ल करने का हुक्म दे दिया हो, तू वहां भरने पति बनन की होत नहीं पर छुटवा दूंगी, कोई डील नहीं। क्या कहा ओए पति बनन की, ओ पति बनन की ईब बधाई, घर घर बटवा दूंगी, यो जबर जुल्म का हुक्म भूपता कह के हटवा दूंगी, ओए पति बनन की मालम सबने मैं पटवा दूंगी, कद बहू बनाना आंख कड़ा शर धरते कटवा दूंगी, कद बहू बनाना आंख कड़ा शर कटवा दूंगी, देखे साजन बर्तन ईब छोटा दूं, साजन बर्तन ईब छोटा दूं, ना एक पल की देरी से, ओए पूर्ण बर्तन नजर मेहर की कद की कद फेरी से, जो कैदी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, पूर्ण मलतन नजर मेहर की कद की कद फेरी से।
इस मीठी पानी की। ओए पूर्ण मल तेरा हाथ लाग इस नूरा देहरानी के। यो जगत सुखी और मैं तड़फूं जैसे नींद बिना पानी की। वो जगत सुखी है मैं तड़फूं नींद बिना पानी। क्यों आप मरे मन में मरवाए, आप मरे मन में मरवाए या के डूबा ढेरी से। ओए पूरा मुल्क में नजर मेरे के नजर की करे फेरी। ओ सजनी रंग वाहे सलाम मेरी से। ओ पूरा मुल्क में नजर मेरे के नजर की करे फेरी से। ओ कैलक में तंद, ओ कैलक में तंद तेरा लाठी सबके काज सहारीता। दुनिया में बर्तन की खातिर ईश्वर चीज तारीता। ओए पूर्ण बल चमकनी चाहिए मेरे मन आली बारीता। तू साजन बन में घूंघट कर जरा चौक चौक करूंगी यारीता। तू साजन बन में क्यों बड़ी थाली के मात मारता, बड़ी थाली के मात मारता। तू तो सारे अंधेरी से ओए पूर्ण मुल्क में नजर मेरे की नजर की करे फेरी। ओ सजनी रंग वाहे सलाम मेरे से। ओ पूरा मुल्क में नजर मेरे की नजर की करे फेरी। आप देखा पूर्ण मिलने के भाई इसके तो वही हाव भाव है। ये तो अपनी जगह पे अडिग है, ये नहीं हट सकती अपनी जद से। तू वापस आया और कहने लगा कि पिताजी मैं मरने के लिए तैयार हूं। अब राजा सुलेमान ने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों के सुपुर्द कर दिया कि भी जाओ जंगल में ले जाओ और इसको कत्ल कर दो। जब वो जल्लाद लेके चले तो रानी इंसरा दे से नहीं निपटा गया। भाज के कोड़ी भरली पूर्णमल की रोने लगी। तो रोते देख के अपनी मां को उसकी आंखों के आंसू पोंछता है, कहता है कि हे मां, जब पिता बेटे को मरवाता है तो ऐसा मौका कभी बार बार नहीं खाया करता। मरण दे आते इसके आते हैं और ये ठीक मौका ठहरा है। एक बात के द्वारा अपनी मां को समझाता, उसकी धीर बंधाता और क्या क्या करता है, क्या होता है। री मरण दे जननी मौका यो ठीक बताया। हरी मरण दे जननी मौका यो ठीक बताया। हरी मरण दे जननी मौका यो ठीक बताया। खाट के मां सड़क मर जा, इसका ना जबाया बहुदा। अच्छ
अच्छे और बुरे करी माता ईश्वर के साब होगा। अच्छे और बुरे माता ईश्वर के साथ होगा। तेरी सौंप दे पति नर पुत्र दुनिया के मनाना होगा। पिताजी की इज्जत बटे शद सारा काम होगा। ईश्वर के अधीन बात फैसला तमाम होगा। ईश्वर के अधीन बात फैसला तमाम होगा। तेरी सबर कमू कहा मारी पेट में सबरे कम होगा। मारे पेट में सोच मन जायारी मरण दे जननी मौका यो ठीक बतायारी मरण दे जननी मौका ठीक बताया। हेरी उत्तान पात फिर जे भरत उत्तान पात फिर जे भरत दुनिया में दो बड़े राजा भानु से प्रतापी राजा कहल ने बनाए खाता समुंदर बताए साथ सूर्य के संग होया सजाना। सुनिंदर बताए साथे सूर्य के संग होया सजा। तेरी सगड़ के थे बेटे कुआ खोद पानी पिया करते करना कुछ अभिमानी ना ईश्वर का ना लिया करते। रावण सार के रहे नहीं जो घमंड करके जिया करते। रावण सार के नहीं तो घमंड करके जिया करते। तेरी इच्छा चक बेना रही जगत में छे कवे बहेरी जगत में कौन काल बिना खायारी मरण दे जननी मौका यो ठीक बतायारी मरण दे जननी मौका ठीक बताया। तेरी दशरथ के कुमार चारों धरती पर चले गए। बलि राजा कैसे दानी राजा तो पकड़ चले गए। कोरबन मार पड़ो मले मगले गए। कौरवन मार पंडो है भाले मगरे गए। एरी कृष्ण मोर बलराम मकाती समय नहीं मिलाया योग ऋषियों ने सरांग दिया यादों का कटाया रोग। भोगे बैनर तेरी पोना दुनिया में कर्म के भोग। मोगे बेना
भले के करे तही मता दुनिया में भलाई होगी। पिताजी की इज्जत पर मेरी भी सवाई होगी। पिताजी की इज्जत पर मेरी भी सवाई खुलेंगे सेंसर दर बंद हो बस एक ताला करेंगे सहाई इस बार रखे जा हर की महला लक्ष्मी चंद रखे जा हर ने अर्ध में रहना काला लक्ष्मी चंद रखे तेरी कौन कहे इस वरनारी में लेता कौन कहे इसे अभी पूर्णमल अपनी माँ इच्छा दे को समझा देता है कि माँ रो मत न, ऐसा कोई नहीं जो इस पृथ्वी बहाया हो काल ने ना खाया हो। और आज तक मेरे लिए तो इतना बढ़िया मौका ठहरा है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरा पिता मेरे को मरने का हुक्म दे रहा है, तो भगवान का भजन कर। अगर मेरी किस्मत में मनाई लिखा है तो मेरे को कोई छटवा नहीं सकता। समझा देता अपनी माँ को। और उधर से राजा सुलेमान कहते हैं कि भी ले जाओ इसको जंगल के अंदर और कत्ल कराओ। जल्हाद लेकर चल पड़ते हैं। किस तरह का पहरावा था पूर्णमल का उस समय। और नौनते नूणादे और उसकी बांदी भी खड़ी हुई देख रही थी। तो नूणादे बांदी देखने लगी एक मरवान जो गत ना था यो, पर मेरी बात ने नहीं माना, आज उसका दंड इसने भुगतना पड़ेगा। और किस तरह से क्या क्या कहती है, किसा प्यों से इसका क्या बताया भला। उस पूरण मल की शान जगर में गटकी, उस पूरण मल की शान जगर में गटकी, उस पूरण मल की शान सूर्य सतप्या हुआ, मोटी मोटी आंख माता, 8 उंगल का खड्डा हुआ, सुनहरी सपा सर पे सच्चे रंग से छपा हुआ, सुनहरी सा सच्चे रंग छपा हुआ। ओए 32 एक सहर दांत संधि करके जोड़े हुए, पतले पतले ओठ जानू कबूतर से उड़े हुए, छोटे छोटे कान जानू पुष्टियों में जोड़े हुए, तीर कमान की तरिया दोनों पहुंची तोड़ी चढ़ गई, उस पूरण मल की शान जगर में गटकी, उस पूरण मल की शान जगर में गटकी। ओए मर्सराइज का कुर्ता सिया, टोपी नीचे पैरा हुआ, मलमल की कली की धोती घूमता हर लहरा हुआ, रेशमी बनी ज्ञान नीचे छाती ऊपर ठहरा हुआ, रेशमी बलियान नीचे छाती ऊपर ठहरा हुआ। ओए
शिशोरी की चप्पल पैरी जुराबों में है बिछी हुई शेर कैसी मस्ती चाल काशे की मसीची हुई दोनों रानी सी सुथरी जानू ढोलक सी मडगी पूरन बल की शान जगर में गड़गी पूरन बल की शान जगर में गड़गी अब वो बांदी ने कहने लगी कि महारानी आपने बहुत गलत करा इसके साथ। ने बोली गलती मन्ना नहीं करा, गलती इसने करा। अगर जब मेरी बात ने मान ले तो आज ये नौबत नहीं आनी थी, आज इसको कत्ल कराया जाएगा। और मैंने दोबारा भी इससे पेशकश करी जब ये मेरे पास आया, लेकिन मानने की हाँ नहीं भरी इसने, मानना नहीं, अपनी जद पड़ा रहा। आज ये टाइम सद गया कि इसको मरना पड़ेगा। कैसे, क्या कहा? वो लोकेट में तबीजी गोल, लोकेट में तबीजी गोल, गले अंदर पड़ी हुई हीरे की अंगूठी सच्चे मीने के अंदर जड़ी हुई सुनहरी सी चैन बंदी कलाई में गड़ी हुई सुनहरी सी चैन बंदी कलाई में जड़ी हुई शीशम के सा पूरा गोरा, शीशम के सा पूरा गोरा, क्या ही मैं भी कसर नहीं इससे पहला इस दुनिया में देखा कोई बसर नहीं। इश्क के मर्ज में करती दवाई भी असर नहीं। जस कचकू जगर में चढ़ गया गमन बीमारी पड़ गई है। पूरन बल की शान जगर में गड़गी पूरन बल की शान जगर में गड़गी आखिर में यह बताया कि इसकी उम्र क्या है, कि मरण जोगा है, खेलन खान की उम्र, थोड़ी सी उम्र का बालक। और मेरी रिश्ती जोड़ी में लगी और मान्य है तो कोई ना, और मैं ना मानने की वजह से आज इस उम्र में इसने मरना पड़ेगा। कैसे, क्या बताया? ये 12-13 साल उम्र का भी गाना नहीं, सादा सा स्वभाव उसका, नखरा करके तैया नहीं। मैं बोली वो बोला कोना, शर्माई ने सोना नहीं। मैं बोली वो बोला कोना, शर्माई ने सोनी नहीं। है सब क्या है कि मौज रोज आनंद के मां छक्का होया, रेशमी रुमाल हाथ पोजीशन में ढक्का होया, पावेगा रघुनाथ नाम काफिए में लिखा होया। गुरु मान सिंह ध्यान जान जब नजर जब उसकी पड़गी। पूरन बल की शान जगर में गड़गी पूरन बल की शान जगर में गड़गी पूरन बल की शान जगर में गड़गी
सब की आंखों में आंसू जब पूर्णमल को लेकर चले, सब रो रहे थे, करहाट मचा हुआ था नगरी में। और ले जाके वो जल्लाद जंगल के अंदर कत्ल करने की सोचते हैं, लेकिन वो सोचने लगे भाई इसने थरक्के उठाया। और रानी नूणादे ने उसकी आंखें मंगाई थी कि भाई इसकी आंखें निकाल के लाना, मैं एरिया के नीचे फोड़ूंगी। अब वो जल्लादों को तरस आया, पूर्णमल के हाथ पैर काट के एक कुएं के अंदर डाल देते हैं। और उधर से क्या करते हैं, हिरण मृग को मार लेते हैं। मृग की आंखें बताते हैं बड़े बुजुर्ग कि इंसान से मिलती जुलती होती हैं। उन आंखों को काट के ले आए और वो रानी को दे दी गई। रानी संतुष्ट हो जाती है, अपने एड़ियों के नीचे आंखें फोड़ के सोचती है कि पूर्णमल का काम तमाम हो गया। और उधर से पूर्णमल को कुएं से बाबा गोरखनाथ निकाल ले जाते हैं। और ये किस्सा यहीं पर खत्म होता है।